अस्सलाम वालेकुम, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ स्कल और इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे नॉर्मा लैटरलिस को। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मा लैटरलिस में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके बोनी लैंडमार्क्स को। उसके बाद हम इसके देखेंगे सूचर्स को। सबसे पहले हम आ जाते हैं बोन्स इन द नॉर्मा लैटरलिस। नॉर्मा लैटरलिस में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स होती है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, ज़ाइगोमैटिक, मैक्सिलरी एंड नेजल। ये सारी बोन्स हमारे पास मिलके क्या बनाती है? नॉर्मा लैटरलिस। इसके बाद हम आ जाते हैं बोनी फीचर्स ऑफ द नॉर्मा लैटरलिस पे। सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास नॉर्मल लैटरलिस में क्या होता है, हमें यहाँ पे कुछ लाइंस नजर आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास एक होती है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास एक होती है लाइन इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास इंफीरियर टेम्पोरल लाइन है ये हमारे पास रन करती है डाउनवर्ड्स, ठीक है, और कंटिन्यू कर जाती है एज द सुप्रामास्टॉइड क्रस्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सुप्रामास्टॉइड क्रस्ट। जो सुप्रामास्टॉइड क्रस्ट है वो हमारे पास कंटिन्यू कर जाती है विद द पोस्टीरियर रूट ऑफ ज़ाइगोमैटिक आर्च। ठीक है, अब जो हमारे पास ज़ाइगोमैटिक आर्च क्या है हमारे पास? ठीक है, ज़ाइगोमैटिक आर्च हमारे पास ये आर्च है जो दो प्रोसेसेस से मिलकर बनती है। ठीक है, एक हमारे पास टेम्पोरल बोन से प्रोसेस आ रहा है और एक हमारे पास ज़ाइगोमैटिक बोन से प्रोसेस आ रहा है। जो हमारे पास टेम्पोरल बोन से प्रोसेस आ रहा है उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस, और जो हमारे पास ज़ाइगोमैटिक बोन से प्रोसेस आ रहा है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल प्रोसेस। ये मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं? ज़ाइगोमैटिक आर्च। अब आपको पता है जब ज़ाइगोमैटिक आर्च, ठीक है, पीछे आके हमारे पास दो रूट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट में। ठीक है, जो इसकी और एक फोसा बना लेती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर फोसा। इस जो आर्टिकुलर फोसा पे ना कंडाइलर प्रोसेस मैंडिबल आके आर्टिकुलेट करता है और बनाता है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इस फोसा के आगे हमारे पास एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल। अब आपको पता है जो हमारे पास ये ज़ाइगोमैटिक आर्च का अपर बॉर्डर है, ठीक है, इसके एंटीरियर एंड पे जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं जुगल पॉइंट। ज़ाइगोमैटिक आर्च को हम ज़ाइगोमा भी कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपको एक नजर आ रही होगा, सुराख नजर आ रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। इस एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस के बिहाइंड हमारे पास एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सुप्रामियाटल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सुप्रामियाटल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी एक हमारे पास अपर बाउंड्री है, ठीक है, एक इंटीरियर बाउंड्री, एक पोस्टीरियर बाउंड्री है। अपर बाउंड्रीज के हमारे पास ये जो सुप्रामास्टॉइड क्रस्ट है, ये सारा सुप्रामास्टॉइड क्रस्ट है वो बना रहा होता है। पोस्टीरियर बाउंड्री हमारे पास इसका बना रहा होता है, एक टेंजेंट लाइन होती है, और एंटीरियर बाउंड्री हमारे पास का एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस बना रहा होता है। ठीक है, इंटीरियर बाउंड्री इसकी बना रहा होता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल लैटरलिस में हमारे पास और क्या क्या बोनी लैंडमार्क हो गए, ये हमारे पास है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये हमारे पास मैस्टॉइड प्रोसेस। इसके बाद जो नॉर्मल लैटरलिस में हमारे पास बहुत ही दो इंपॉर्टेंट, ठीक है, एरिया होते हैं उनको, एक हमारे पास है एस्टीरियन, एक हमारे पास है एस्टीरियन और एक हमारे पास होता है टीरियन। ठीक है, जो हमारे पास एस्टीरियन है उसको हमने नॉर्मा बेसिलस में भी स्टडी किया था। ठीक है, यहाँ पे तीन सूचर्स का फ्यूजन होता है, एक हमारे पास होता है लैम्बडॉइड सूचर, एक हमारे पास होता है ऑसिपिटोमास्टॉइड और एक हमारे पास है पैराइटोमास्टॉइड। ठीक है, ये तीन बोन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही होती है? जुड़ रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एस्टीरियन। ठीक है, ये जो हमारे पास प्यूटेरियन है, ठीक है, हमारे पास एक एच शेप सूचर है और यहाँ पे हमारे पास चार बोन्स होती है। ठीक है, हमारे पास होती है पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, स्फीनॉइड बोन एंड फ्रंटल बोन। इस जो एस्टीरियन है, ठीक है, जो एरिया है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमारी मीडियल वेनेंजियल आर्टरी होती है इसके नीचे। जब भी आपका रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि ये वाला एरिया जो टिरियन का एरिया, ये हमारे पास क्या हो जाता है? फ्रैक्चर होता है, जिसके वजह में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा मैटर। ये क्लॉट क्या करता है? मोटर एरिया ऑफ ब्रेन को कंप्रेस करता है और आप उसके रिजल्ट में आपकी पैरालिसिस हो जाती है आप अपोजिट साइड की। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो ज़ाइगोमैटिक आर्च है इसके ऊपर हमारे पास ये वाला टेम्पोरल फोर्स होता है बिलो द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, और बिलो द ज़ाइगोमैटिक आर्च हमारे पास इंफीरियर टेम्पोरल फोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास है इंफीरियर टेम्पोरल फोर्स है, जिसकी हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री बॉडी ऑफ मैक्सिला बना रहा होता है। ठीक है, मीडियल बाउंड्री हमारे पास लेटर टेरिगॉइड प्लेट बना रही होती है, लेटरल बाउंड्री हमारे पास रैमस ऑफ मैंडिबल बना होता है, यहाँ पे हमारा रैमस ऑफ मैंडिबल होता है, और इसकी सुपीरियर बाउंड्री हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बना रही होती है। ठीक है,